हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। अगर आप ई डोजियर के लिए अप्लाई हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आराम से जाना OARS की वेबसाइट पे, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड वाले पे लॉगिन करो, जहाँ से अपना रिजल्ट देखा होगा। वेबसाइट खुलेगी। कैसे करना ई डोजियर, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो चुके होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आपने देखी ही होगी निश्चित तौर पे। तो अब अपलोड आप कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, तो दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए है। तो सिंपली ई डोजियर पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट पोस्ट कोड टीजीटी इंग्लिश मेल, जो मेरा है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्ट होगा आपका होगा। अब देखो यहाँ पे दो बटन हैं, एक है सबमिट है, एक है रिप्लेस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। इससे आपको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? क्योंकि रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत भरी होगी तो आपको रिकॉल आता है कि भैया इसको सुधारो, तब आप इसका जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो, ये फिर मेरा डिटेल आ गया। ये चेंज नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है। जो भी नाम और जो एड्रेस वगैरह आपने डाला होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा। आप इसको सिंपली 7 नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ से जो है आपका रियल चीज जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। एक एक चीज को आप बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात है आपकी फोटो। फोटो देखो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी है उसको आपको अच्छे से अपलोड करना है। फोटो शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है। तो जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है या जेपीईजी फॉर्मेट में हो सकता है। ओनली एंड मैक्स साइज इज 40 KB। साइज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बिना साइज से काम गड़बड़ हो जाएगा। उसकी मैक्सिमम विड्थ हो सकती है 1110 px और हाइट हो सकती है 140 px पिक्सल्स में बात हो रही है यहाँ पर। एक डाउट और है बच्चों का, मेरे दोस्तों का, भाइयों का, बच्चों का नहीं सॉरी, कि कैसे क्या जो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वही अपलोड करना है। अगर आपके पास है तो आप वो अपलोड कर दो, या फिर जो आपके पास न्यूएस्ट फोटो होगी आपको, आप उसको अपलोड कर दो, ठीक है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे सर रिमार्क्स में क्या भरना है। तो देखो भाई, रिमार्क्स में आप वो चीज़ भर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको इस बारे में उनको बताना चाहिए कि हाँ सर इस फोटो में कोई प्रॉब्लम थी, या सिग्नेचर में जो भी चीज़ें हो आप वहाँ रिमार्क में लिख सकते हो, ठीक है। फोटो की साइज मैक्सिमम 40 KB होगी, जेपीजी फॉर्मेट में ओनली, पीडीएफ मत डाल देना। सिग्नेचर, सेकेंड चीज सिग्नेचर, दैट्स ऑल्सो मैंडेटरी। आपको इसका साइज देखो 20 KB होना चाहिए। मैक्सिमम साइज का 20 KB, 19, 18, 15 KB तक अच्छा खासा आपका फोटो आ जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, फोटो भरे से आप अपना बदल लो, बट जो सिग्नेचर होगा आपका वही सिग्नेचर करना जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा होगा। हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म में मांगा हो ना मांगा हो, बट अगर उसमें आपने सिग्नेचर डाला हुआ है तो सिग्नेचर आपको वही डालना है, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड नंबर थिंग इज आधार कार्ड। इट्स ऑप्शनल, ठीक है। किस में डालना है आपको दोस्तों? पीडीएफ फॉर्म में डालना है, 2 MB साइज होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऑप्शनल है, डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं तो कहूँगा आप तो अपलोड कर देना। ऑप्शनल है तो क्या हुआ भाई, आपके पास है तो आप बताओ उन्हें कि हाँ आई हैव आधार कार्ड। आफ्टर दैट गाइस, 10th सर्टिफिकेट फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वगैरह वेरीफाई करने के लिए 10th की सर्टिफिकेट रखती है, मैंडेटरी है। ये भी देखो 2 MB पे होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आता है गाइस थंब इम्प्रेशन, जो आपका थंब इम्प्रेशन होगा। इसको लेकर बहुत से दोस्तों को डाउट रहता है, बहुत दोस्तों को डाउट ये रहता है कि कौन से। तो देखो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में साफ साफ कर दिया है, जो आप सभी लोगों ने इसके पुराने वाली वीडियो भी देखी होगी, उसमें उन्होंने बताया कि राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन उनको चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। एक सेकंड में आपको अभी दिखा भी देता हूँ। देखिए नंबर 16 में यहाँ पर दिया गया है राइट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। मैंने उससे वीडियो भी बना रखी है। सो नंबर 16 में साफ साफ कर दिया राइट थंब इम्प्रेशन। अगर आप लेफ्ट भी डाल दे रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉल नोटिस आएगा, आप वहाँ चेंज कर सकते हो। तो थंब इम्प्रेशन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि राइट थंब इम्प्रेशन ही डालना, जो कि उनके नोटिस में था। बहुत से लोग बता रहे हैं कि लेफ्ट भी डाल सकते हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से, बट मैं नोटिस के हिसाब से चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करनी है वो ओबीसी का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल हो तब। बहुत सारे दोस्त जो हैं नहीं होंगे, देखो यहाँ पे इफ एप्लीकेबल दिया गया, अगर हो तब डालना, नहीं हो तो मत डालना। इसे देख लिया आपने, साइज देखो 2 MB में, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए अपन को, ठीक है।
उसके बाद देखो यार, यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है बड़ी मजेदार चीज़ दी गई है। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन itself if applicable. That means if you have done your graduation and B.Ed from a government college, then you don't need it. आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने BA B.Ed किया हो कहाँ से, ग्रेजुएशन अपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से। But if you have completed your graduation or your B.Ed from a private school, private college, then you have to prove that your college or your school is affiliated from that university or that board. Okay, सिंपल सी बात क्या है, इसमें आप डालोगे अपना NCTE सर्टिफिकेट जो कि बताएगा आपके B.Ed के लिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो प्राइवेट कॉलेज से, तो स्कूल वाले आपको लिख के देते हैं एफिलिएशन एफिलिएटेड हैं हम MGKVP से, डेट काइंड ऑफ थिंग। तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर दोगे। डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज इज 2 MB फॉर, मतलब 2 डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करोगे, एक B.Ed के लिए NCTE सर्टिफिकेट और एक ग्रेजुएशन के लिए एफिलिएशन सर्टिफिकेट। 2 MB के आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और, NCTE सर्टिफिकेट जिन्होंने ना बनवाया हो भाई बनवा लो, 3 से 4 दिन लगते हैं, आराम से आ जाता है आपका ऑनलाइन घर बैठे बिना किसी चार्ज के। ओके गाइज, copy of admit card. Now that's the toughest part. Copy of admit card, that is mandatory. भाई मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही चाहिए कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। ओके, PDF फॉर्मेट 2 MB। अब आपके पास ये डाउट सर अगर गुम हो गया हो तो ऑनलाइन FIR दर्ज करिए मिसिंग थिंग्स की, 4-5 चीज, मोबाइल, कुछ पैसे, कुछ सामान, और उसमें एडमिट कार्ड का नाम डाल के अपलोड करिए, या फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा कैसी चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ हुई थी, ये कर सकते हो। अदरवाइज आप दिल्ली जाना होगा, आपको बोर्ड के पास जाके अपना बनवा सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास है, 2 में से जो आपको अच्छा लगे। SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप SC/ST हो दिल्ली के तो यहाँ अपलोड करो इफ एप्लीकेबल। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर डिसेबल हो तो यहाँ पर अपलोड करो, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखते चलिएगा जो चीज़ें होंगी। अब कोई चीज़ मैं हो सकता है गलत बता रहा हूँ या आपको लगता है कि हाँ ये सर ने थोड़ा बताया हो, तो कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। OBC सर्टिफिकेट अगर आप OBC हो तब, EW सर्टिफिकेट अगर आप EWS हो तब, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपके सामने विंडो आएगा, आपको फर्स्ट विंडो में देखो कितनी चीज़ें अपलोड करोगे। फर्स्ट है फोटो, देखो मैं काउंट करवा दे रहा हूँ, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। मैंडेटरी चीजें मैं बता रहा हूँ, 10th सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन, 4 हो गए, ठीक है। एक NCTE सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, B.Ed अगर गवर्नमेंट से नहीं किया हो तब। डेट मीन्स 5 सर्टिफिकेट तो आपको इसमें एटलीस्ट लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। एक हो गया क्या, फोटो, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन, उसके बाद NCTE वगैरह अगर आपका है तब, अदरवाइज एडमिट कार्ड। 5 डॉक्यूमेंट्स इसमें मैंडेटरी आपको डालने ही डालने पड़ेंगे, उसमें कोई भी गुंजाइश वो कि आप मेरे पास नहीं है वो नहीं चल सकता, यहाँ आपको देना पड़ेगा। रिमार्क्स में आप अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ आपकी है तो आप उसमें रिमार्क में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो सब बाकायदे चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स ना। चलो, उसके बाद आप यहाँ पर बटन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ देखो मजेदार बात, क्वालिफिकेशन देखो आपके सामने 2 दिया है, एक ग्रेजुएशन करके 2 क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। दैट मीन्स एक ग्रेजुएशन आपका BA है, एक ग्रेजुएशन आपका B.Ed है, ठीक है। तो जो भी आप किए होंगे वो अपना डालोगे, क्वालिफिकेशन नेम डालना है आपको, ठीक है। किस दिन पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, इंस्टीट्यूट का नेम डालोगे आप, आपका गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, अगर प्राइवेट करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट और डालना होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ अपलोड करोगे, NCTE वगैरह सेव करोगे, आगे बढ़ोगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर्स डिग्री मीन्स BA का सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री इन इंग्लिश। कुछ लोग का सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन होता है, तो कुछ का ईयरली होता है। तो अगर आपका सालाना है तो आप अपने फर्स्ट ईयर का डालोगे, अगर सेमेस्टर है तो दोनों साल का डालोगे। सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, बात खत्म। BA की मार्कशीट, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, काम खत्म। यहाँ पर BA की डिग्री नहीं है, वेबसाइट से बनवा लो ना, अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिग्री बनवाओ जाके,
प्रोविजनल ही मिल सकता है, अभी प्रोविजनल आपका काम करता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। शुरू के 4 खाने किसके चले गए, ग्रेजुएशन के, दैट मीन्स आपके बीए के। चलो आगे बढ़ते नंबर 5 से। नंबर 5 है दोस्तों बीएड का सर्टिफिकेट। ठीक है, बीएड देखो सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है, किसी ने अगर किसी का ईयर वाइज हुआ हो तो आप उसको डालोगे यहाँ पर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, बीएड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। ये देखो आपके नंबर 5, 6, 7 किसके चले गए, आपके बीएड के चले गए। नंबर 8 देखो सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ध्यान देना। 12th पास सर्टिफिकेट, आपने 12th पास किया होगा, आपको सर्टिफिकेट मिला होगा। कोई सीबीएसई में देखो आमतौर पर सर्टिफिकेट देते हैं, बट अपने जो यूपी बोर्ड में है एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, वो सर्टिफिकेट कम मार्कशीट होता है, ठीक है। तो भाई 12th की सर्टिफिकेट लगा दिया आपने, इसी में 12th की मार्कशीट लगा दो, वही डॉक्यूमेंट रहता है। अब मैं अपनी बात करूँ, यूपी बोर्ड की बात करूँ, तो एक ही सर्टिफिकेट रहता है, उस पर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, CUM कम सर्टिफिकेट। तो आप दोनों कॉलम में उसी को भर सकते हो अगर आपके पास एक ही हो तो उसमें परेशान ना होना, ठीक है। चलो आगे देखो, कॉपी ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ सीटेड। ऑब्वियस सी बात है, सीटेड 2 डॉक्यूमेंट इशू करता है, एक आपका मार्कशीट होता है, एक आपका सर्टिफिकेट होता है। मैंडेटरी है भाई, दोनों डाल दो, कोई बात नहीं। अब देखो भाई किसी ने पीजी किया हो, पीजी का सर्टिफिकेट डाल सकते हो इफ एप्लीकेबल है भाई ना। बीए बीएड हमने किया था, बीए बीएड का आपको बता दिया कि हाँ जो टीजीटी इंग्लिश के लिए जो चीजें मांगी थी उन्होंने, आपने उस एलिजिबिलिटी को पूरा किया। इफ यू हैव डन योर पीजी देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, अदरवाइज यू मे लीव इट, ठीक है। चलो मार्कशीट ऑफ पीजी का अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कह रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, 10th की सर्टिफिकेट लगाओ, 10th की मार्कशीट लगाओ। फिर वही बात 12th की जैसा है, अगर आपके पास एक है तो आप एक ही लगाओ। मार्कशीट ऑफ 8th स्टैंडर्ड शोविंग हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 8th स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास 8 की नहीं है तो आप 8 का नहीं, आप 10 का लगा दो, 10 का नहीं है 12 का लगा दो। क्योंकि देखो भाई एडवर्टीजमेंट में आपसे कहा गया था दोस्तों कि आपके पास एटलीस्ट हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको हिंदी आता है हिंदी, कोई बात नहीं, बट आप उसको साबित कैसे करोगे? तो टू प्रूव दैट यू नो हिंदी यू हैव टू सबमिट योर 8th मार्कशीट और 10th और 12th मार्कशीट इन विच हिंदी सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। अब देखो ये क्या है, कॉपी ऑफ रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने वगैरह 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 सब है यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें हैं कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप एक्स सर्विस मैन हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट विद थंब इम्प्रेशन अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन्स गाइज जब आपने एग्जाम में जब गए होगे तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से साइन वगैरह करवाया गया, आपका अंगूठा का निशान इन्विजिलेटर महोदय ने साइन किया था, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, एडमिट कार्ड वहाँ भी अपलोड करोगे, एडमिट कार्ड यहाँ भी अपलोड करोगे, ठीक है। चलो तो ये आपके 19 के 19 कागज हो गए। अब इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, होगा तो कमेंट में पूछना, ठीक है। आराम से 17-18 जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर विजिबल हैं। उसके बाद आप यहाँ पर करोगे सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान देना सेव जरूर करते जाना, ठीक है। अच्छा मैंने अभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं डाला तो मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, डेट मीन्स अभी और जो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के कॉलम में आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई और कोई डॉक्यूमेंट है, तो और भी जो कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता हो कि हाँ भाई ये भी मैं बता सकता हूँ तो मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा, देन यू मे अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, आफ्टर दैट एक बटन आएगा, आप क्लिक करोगे कि हाँ भाई जो भी मैंने जानकारी दी है सब सही है, ओके गुड बाय, सबमिट करोगे, आपका काम खत्म। अब यहाँ से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो परेशान ना होना, DTPSB आपको कम से कम 1 या से 2 बार रिकॉल नोटिस जारी करता है। आपने देखा भी होगा, वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो इस रोल नंबर से कहा जा रहा है कि ये वाली डॉक्यूमेंट सही करके इतने दिन के अंतर्गत अपलोड करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये आपको 1-2 बार मौका आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान ना होना, कम से कम एक चांस तो आपको मिलेगा ही दोबारा। ओके गाइस,
सो फिर चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट आपको बता दिया, कैसे आप अपलोड करोगे। अपलोड करने का देखो मैं बड़ा बेसिक सा तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी है, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाइए, चले जाइए किसी साइबर कैफ़े में, वहाँ आराम से बैठ के आधे एक घंटे तक अपलोड करिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा उसमें रिस्क कम रहता है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, देन दे कैन हेल्प यू, ओके। अदरवाइज अगर आप घर पर करना चाह रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो, तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करिएगा, थोड़ा लाइट वगैरह उसमें विजिबल हो, उसके बाद ही आप उसको अपलोड करिएगा, और साइज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पर। थोड़ा थंब इम्प्रेशन पे किसी को डाउट होगा तो देख लेना, राइट थंब दिया गया नोटिस में, तो भाई मैं वही बताऊंगा आप सबको। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, यू आर फ्री टू मेंशन दैट इन योर कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।